अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक। जी हाँ, एक मरतबा पहले भी हीरा मंडी की इस तंग और बदनाम गली का व्लॉग किया था मैंने, और मैंने आपको बताया था कि ये जिस घर के सामने मैं बैठा हूँ ये माई अतीका का घर है। माई अतीका की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको तफसीलन एक व्लॉग में बताया, जिसको आपने बहुत पसंद किया और मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हीरा मंडी की इस हिस्ट्री में इस गली की, यानी इसको टिब्बी सिटी गली कहते हैं और गंदी गलियों के नाम से भी ये गलियाँ जो हैं वो पहचानी जाती हैं। चारों तरफ हीरा मंडी है और हीरा मंडी के दरमियान में मरकज़ में ये चंद गलियां हैं जिनको गंदी गलियों के नाम से, धंधे वाली गलियों के नाम से, जिस्म फरोशी वाली गलियों के नाम से याद किया जाता है और नाम रखा गया था टिब्बी गली। इस टिब्बी गली में माई अतीका का ये जो डेरा, ये घर और ये सामने ये डेरा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये डेरा बहुत मकबूल था। यहाँ चारपाइयाँ भी बिछी होती थी, मूढ़े भी पड़े हुए होते थे और कुर्सियाँ भी लगी हुई होती थी, और शहर के बड़े बड़े सरमायादार लोग और बड़े बड़े नामवर लोग जो है वो यहाँ आकर माई अतीका के इस डेरे पर बैठा करते थे। और यहाँ पर वो अपनी आंखें ठंडी करने के बाद, कुछ ख़वातीन का रक़्स देखने के बाद, और फिर उसके बाद जहाँ इस गली में जिस्म फरोशी का धंधा होता है, वो अपने मनपसंद तवाइफ के साथ वक्त गुजार कर चले जाया करते थे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि माई अतीका वो धड़ल्ले वाली औरत थी जो इस गली में 70 से 80 छोटे छोटे कोठों की मालिक थी, जिनको टाइम कमरे भी कहते थे। और ये छोटे छोटे कमरे और ये छोटे छोटे कोठे जो है ना, उसने 80 से 100 ख़वातीन को किराए पर दे रखे थे। 80 से 100 वो ख़वातीन थी जो इन कमरों में आकर जिस्मानी धंधा करती थी, और उनकी रखवाली या यूँ कहें कि सरपरस्ती जो है वो माई अतीका करती थी। यहाँ हीरा मंडी के पुराने बुज़ुर्ग लोगों के पास बैठना हुआ तो बड़े बड़े राज जो है वो अफशा हुआ। यहाँ बड़े बुज़ुर्गों से डिस्कस करने के बाद, जिनकी ज़िंदगी यहाँ इस हीरा मंडी में गुजरी है, कुछ चीज़ें मंजर आम पर आई हैं तो अक्ल दंग और हैरान रह गई है। मैं लोगों से सवालात करता था, यहाँ पुराने लोगों से पूछा करता था कि एक गली जिसमें कोई 1000 से 800 घर हैं और वहाँ जिस्मानी धंधा होता था, मैं उनसे पूछा करता था कि ये 3-4 गलियाँ जहाँ 800, 900, 1000 से ज़्यादा छोटे छोटे घर, टाइम कमरे और कोठे हैं, यहाँ जिस्मानी धंधा हुआ करता था, यहाँ तमाशबीन आते थे, यहाँ शराब पीने के बाद उधम मचाते थे, गोलियां चलती थी, फायरिंग होती थी, तो क्या कोई रोकने वाला नहीं था? क्या उस वक्त कानून इतना कमज़ोर था कि इन 1000-1200 घरों में जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है और उन लोगों ने आंखें बंद की हुई थी? क्या इन चीज़ों का पता नहीं चलता था हुकूमती नुमाइंदों को? तो उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ों का इंकशाफ हुआ। पहला इंकशाफ ये हुआ कि ये जो 70-80 घर जो हैं इस गली के, जिनकी मालिक थी माई अतीका, इन 70-80 घरों के नीचे एक इसी साइज़ का बड़ा तहखाना है। और ये इतना बड़ा तहखाना था कि इस तहखाने में एक वक्त में 250 से 300 अफराद जो है वो पनाह ले लिया करते थे। आधे मिनट से पहले भागकर इस तहखाने में घुस जाया करते थे। और इसका तरीक़ाकार ये था कि पुलिस की आला क़यादत जब यहाँ रेड किया करती थी, या तो रेड से पहले दीगर पुलिस के मुलाजमीन माई अतीका को इतला कर दिया करते थे, और या फिर पुलिस के वहाँ थाने से निकलते ही इनके बाहर गेट पर नुमाइंदे मौजूद हुआ करते थे जो इनको इतला कर दिया करते थे। और माई अतीका फ़ौरन अपने हरकारों को चौकन्ना कर दिया करती थी, और उसके हरकारे, जिन्हें हम आम ज़ुबान में दलाल कहते हैं, वो विसलें लेकर गलियों में आ जाते और वो ज़ोर ज़ोर से विसल बजाते, और इन तमाम टाइम कमरों में जो जो लोग जिस्म फरोशी के धंधे में उन ख़वातीन के साथ मुलव्वस होते, या वो लोग जो रकासाओं का रक़्स देख रहे होते, वो ख़वातीन रकासाएँ
30 सेकंड के अंदर अंदर उन तमाशबीनों को इन टाइम कमरों और कोठों से निकालती और ये सब लोगों को फौरी तौर पर उस तय खाने में दाखिल कर दिया जाता। और यूँ जब पुलिस यहाँ पहुँचा करती थी तो ये गलियाँ भी खाली हुआ करती थी, ये कोठे भी खाली मिलते थे और वो टाइम कमरे भी खाली मिलते थे। उनमें वो ख़वातीन जो यहाँ रहती थी सिर्फ़ वही नज़र आती और वो पुलिस के आने पर बरहम हो जाया करती थी, पुलिस को वापसी जवाब दिया करती थी, पड़ जाया करती थी, गालम गलूच किया करती थी कि वो बाइज़्ज़त तरीके से इन कोठों में और इन टाइम कमरों में रह रही हैं। तो पुलिस नाजायज़ आकर उनको तंग करती है, उनके दरवाज़े खटखटाती है उनके कमरों और उनके कोठों में घुस जाती हैं और ये कानूनन जुर्म है। पुलिस बग़ैर वारंट के या बग़ैर मुसद्दक़ा इतला के इन कोठों में और इन कमरों में दाखिल नहीं हो सकती। तो यूँ पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान खामोशी से सर झुकाकर नाकाम और मायूस वापस पुलिस स्टेशनों में लौट जाते और माई अतीका का रोब और सिक्का मज़ीद जम जाता। माई अतीका खुलेआम कहा करती थी कि इस बाज़ार की सरबरा, इन गलियों की सरबरा कोई आम औरत नहीं, माई अतीका है। यहाँ पुलिस, बदमाश या जराइम पेशा लोग आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए आने वाले तमाशबीनों को माई अतीका की वजह से यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ करता था। मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसे भी आए जिन्होंने बाकायदा प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की जी? प्लानिंग ये की कि उन्होंने अपने ही कुछ ज़ाती बंदों को यहाँ इन गलियों की रौनक का मुसलसल हिस्सा बनाया। उन 2-4 लोगों ने जो बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर तरबियत याफ्ता थे और उन्हें एक स्क्रिप्ट के मुताबिक इन गलियों में बहैसियत तमाशबीन इंटर किया गया, वो आते यहाँ जिस्म फरोश औरतों के पास बैठते और माई अतीका को उसका मुआवजा अदा करते और उन्होंने माई अतीका के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए और उनके इल्म में आ गया कि अब इन गलियों में हर कोठे और हर टाइम कमरे में 1 से 2 अफराद और 1 से 2 ख़वातीन मौजूद हैं और इस वक्त वो जिस्मानी धंधे में मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने खामोशी से पुलिस को इतला की। और वो पुलिस ऑफिसर जिसका ये सारा मंसूबा था, वो पुलिस यहाँ थाना टिब्बी सिटी के थाने से नहीं आई, वो पुलिस दूसरे थानों से मंगवा कर इर्द गिर्द उनको खुफिया मकामात पर बग़ैर वर्दियों के छुपा दिया गया। और जब इतला मिली तो अचानक छापा पड़ने से उन लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और कुछ लोग भागकर इस तय खाने में चले भी गए, वो तय खाना जिसके ऊपर हम बैठे हैं। ये सड़क और ये कमरे और ये गलियां उस तय खाने के ऊपर हैं और अब कहा जाता है कि वो तय खाना अंदर से बंद हो चुका है, बाहर से भी उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैं अभी आपको उसका दरवाज़ा भी दिखाता हूँ। तो वहाँ पुलिस ने रेड की तो एक वक्त में 100 से ज़्यादा तमाशबीन उस तय खाने से बरामद हुए। ये 100 तमाशबीन जिस्म फरोश ख़वातीन के साथ जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस थे और इन 100 तमाशबीनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ जागीरदार कारोबारी घरानों से था। और ये वो 100 लोग थे, अगर इनको मंजर आम पर लाया जाता, मीडिया के सामने लाया जाता, कई ख़ानदानों की इज़्ज़त नेस्तो नाबूद हो जाती। ताहम दूसरे दिन अखबारात में एक बड़ी सुर्खी छपी और ये बताया गया कि हीरा मंडी की टिब्बी गली में माई अतीका के तय खाने से 100 से ज़्यादा तमाशबीन गिरफ़्तार हो गए और 100 से ज़्यादा ही तवाइफ़ें गिरफ़्तार हो गई। तो ये इस हीरा मंडी का मकबूल तरीन वक़ूआ है और ये बात बहुत कम मालूम है इन लोगों को जो आज के दौर में हीरा मंडी में रह रहे हैं। मगर ये हकीकत है कि यहाँ मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, माई अतीका का ये डेरा, ये घर और साथ में 70 से 80 छोटे छोटे घर और कोठे टाइम कमरे जिनकी माई अतीका मालिक हैं, इनके नीचे एक बड़ा तय खाना है। और ये सोची समझी स्कीम के तहत बनाया गया था ताकि पुलिस अगर रेड करे तो उनके कारोबार को चमकाने वाले कारोबार जिनकी वजह से उनका बनता है, जो उनके यहाँ आते हैं तमाशबीन, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तहखाना बनाया गया। और जब भी पुलिस की रेड होती तो इन तमाम तमाशबीनों को इस तहखाने में छुपा दिया जाता। और ये पाकिस्तान ख़ुसूसन लाहौर की हीरा मंडी की एक बड़ी दास्तान है। बहुत शुक्रिया।